आज का वीडियो होने वाला एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मेशन कंसीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, यानी कि प्री फॉर्मेशन का क्या यूज है, क्या उपयोग होता है सॉलिड या फिर टैबलेट प्रिपरेशन में। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि सॉलिड या टैबलेट होता है। टैबलेट का मतलब होता है कि यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, ठीक है, मेडिकामेंट का, जिसको हम विडली रेंज पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड जो फॉर्म होता है वो विडली रेंज पे हम यूज करते हैं। 70% जो ड्रग होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। तो पहले समझते हैं क्यों आखिर में सॉलिड को ही ज़्यादातर बनाया जाता है। तो सॉलिड हैंडलिंग करने में क्या होता है, ईजी होता है, ये इकोनॉमिकल होता है, यानी कि कॉस्ट इसका रेंज कम होता है और इसको आसानी से हम इंटेक कर सकते हैं और ये सारी जगह पे क्या होता है अवेलेबल होता है। ये जो होता है इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता है। इसको हम जो कंपनियां होती हैं, इट आल्सो प्रिफर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी ड्यू टू द हाई सेफ्टी, इसका और लो कॉस्ट होने के कारण और हाई सेफ्टी होने के कारण क्या होता है इसको बनाते हैं। तो फिर फार्मूलेशन क्या होता है वो ऑलरेडी हमने देख चुके। तो यहाँ प्री फार्मूलेशन फिर से एक बार समझते हैं कि प्री फार्मूलेशन क्या होता है। फर्स्ट स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ ड्रग का, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि हम किसी भी ड्रग का बनाने से पहले उस जो रॉ मटेरियल उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं बिफोर फार्मूलेशन, उसी को बोलते हैं प्री फार्मूलेशन। अब यहाँ पे पैरामीटर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछता है कि राइट डाउन द पैरामीटर ऑफ ड्रग डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैरामीटर देखेंगे यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या होता है ऑर्गेनोलेप्टिक, यानी कि कलर से रिलेटेड है। प्यूरिटी यानी कि क्या प्यूरिटी है, पार्टिकल साइज शेप भी क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। सॉलिबिलिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। डिसोल्यूशन रेट का मतलब होता है कि आपका जो ड्रग है वो एसिडिक नेचर में, यानी कि जो स्टोमच में आता है तो किस रेट से डिजॉल्व होता है। पार्टीशन कोफिशिएंट यानी कि ये बताता है कि हमारा ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक या फिर लिपोफिलिक है। आयोनाइजेशन कंसंट्रेशन ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि आयोनाइजेशन कंसंट्रेशन होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसको भी हमने पढ़ लिया है। डेंसिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, ये सारे के सारे जो है हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है प्री फार्मूलेशन कंसीडर हो गया, पैरामीटर हो गया। ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होता है, इन फर्स्ट स्टेप चेक द कलर, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं जो रॉ मटेरियल है उसको हम कलर को चेक करते हैं, इसके टेस्ट को चेक करते हैं, ऑर्डर को टेस्ट करते हैं और सबस्टांस जो होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब रिलेटेड टू मार्कोलॉजी बोल सकते हैं कि मार्कोलॉजी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप चेक करते हैं। प्यूरिटी क्या होता है, प्यूरिटी जो होता है नेसेसरी होता है किसी भी रॉ मटेरियल का। अगर हम इम्प्योर ड्रग यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जाके वो इफेक्ट दिखाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं प्योर सबस्टांस को यूज करते हैं। पार्टिकल साइज भी क्या होता है, पार्टिकल साइज या शेप क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पार्टिकल साइज को हम छोटा कर दें तो क्या होता है जो हमारे ड्रग होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और क्या होता है इंक्रीज कर देता है। ठीक, तो ये भी कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको पार्टिकल साइज और शेप। उसके बाद देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये फॉर्मुलेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म का। ठीक है, अगर कोई ड्रग हमने बहुत हार्ड बना दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या और ज़्यादा है तो हमारे लिए गुड है, यानी कि हमने लिया और इंटेक किया और वो जल्दी से जाके हमारे बॉडी में डिजॉल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो उसकी जो वायबिलिटी हो गया पैरामीटर वो क्या हुआ फास्ट हुआ। लेकिन अगर वही कोई ड्रग है जो सॉल्युबल नहीं है यानी कि इनसॉल्युबल है तो उसकी वायबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम एक्सिपिएंट यूज करें या सॉल्वेंट यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी चेक करके करते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो सॉल्युबल है या फिर नहीं सॉल्युबल है। डिसोल्यूशन रेट आपने बता दिया कि देखते हैं कि किस स्पीड से आपका डिजॉल्व हो रहा है हमारे मीडियम। पार्टीशन कोफिशिएंट जो है ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि पार्टीशन कोफिशिएंट होता क्या है। आयोनाइजेशन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एबिलिटी होती है मॉलिक्यूल का कि वो एग्जिस्ट कर पाए एक से ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म में फेज में। डेंसिटी फ्लो एबिलिटी एंड वेटेबिलिटी क्या होती है, तो ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टिंग में। ठीक है, और ड्रग का स्टेबिलिटी जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, यानी कि वो कितना दिन तक टिका हुआ है। तो हमारा जो ड्रग है स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हाउ तो सॉल्युबिलिटी की भी स्टेबिलिटी क्या होता है इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि प्री फार्मूलेशन कंसीडर इन डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी कि प्री फार्मूलेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम देखेंगे आफ्टर सॉलिड डोजेज फॉर्म सेकेंड
लार्जेस्ट मार्केटिंग होती है वो लिक्विड का होता है। यानी कि आप देखते हैं कि पहले टैबलेट को ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद जो यूज होता है वो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में। इंजेक्शन हो गया, ठीक है, आपको सिरप हो गया, कुछ सिरप जो होता है सेमी सॉलिड भी होता है, तो वहाँ पे इसको नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे सिर्फ लिक्विड डोजेज फॉर्म। यानी जो सिरप हम जैसे खांसी की सिरप होगा वो क्या होता है आपके लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होता है कंटेन करता है एडवांटेज लाइक इजी एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब भी इसके फास्ट होता है, और इसकी वैरायटी जो होती है डोजेज फॉर्म की देखते हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन फॉलोइंग पैरामीटर, ठीक है। तो इसमें सॉल्वेंटी, पार्टिकल साइज, स्टेबिलिटी स्टडी, ऑर्गेनोलेप्टिक, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप वहीं से लिख सकते हैं कि सॉल्वेंटी क्या होती है, ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं प्री फॉर्मेशन कंसीडर करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पैरेंटल डोजेज फॉर्म। पैरेंटल का मतलब होता है कि जो हमारे जीआईटी के छोड़ के, यानी कि आउटसाइड जीआईटी या इंटेस्टाइन बोल सकते हैं। तो ये जो ड्रग होते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में क्या करते हैं पैरेंटली दिए जाते हैं, ठीक है, इंजेक्ट के थ्रू पैरेंटली दिए जाते हैं। तो इसके जो पैरामीटर है वो यहाँ कंसिडर बल्क कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल साइज, पार्टिकल फॉर्म, पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फिज्म, पार्टीशन कोफिशिएंट, स्टेबिलिटी स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ड्रग, सिलेक्शन ऑफ कंटेनर, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये प्री फॉर्म से इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म क्या होता है ये देखते हैं। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है ये आपका ये हो जाता है कि प्री फार्मेशन इम्पैक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे प्री फार्मेशन को बनाने यानी कोई भी ड्रग बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर इफेक्टिंग है यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ समरी देखेंगे, आप इसका डिटेल जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारे, चाहे वो सॉलिड डोजेज फॉर्म की हो, लिक्विड डोजेज फॉर्म की हो या फिर पैरेंटल डोजेज फॉर्म की है, ये सारे के लिए जो फैक्टर इफेक्टिंग है कॉमन रहेंगे। तो ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो देखते हैं कौन कौन से आपके यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग है। तो पहला आपका टेम्परेचर है, ठीक है, मॉइस्चर है एंड ह्यूमिडिटी है, लाइट है, रेडिएशन है, पीएच जो है, माइक्रो ऑर्गेनिक, आयनिक स्ट्रेंथ है, सॉल्वेंट है, प्रेजेंस ऑफ ट्रेस मेटल ऑर्गेनिक एजेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है। पहला यूनिट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट यूनिट इंडस्ट्रियल फार्मेसी के यहाँ पे पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। अब कल से हम देखेंगे सेकेंड यूनिट इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।